जी जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और संडे की मॉर्निंग है। संडे की मॉर्निंग करने जा रहा है कुछ ऐसा ठंडा ठंडा कूल कूल। आया मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल। ये देखो कोहरा लगा है बुरी तरह से। ठंड तो थी कोहरा और आ गया। आज पूरे 4 दिन हो गए यहाँ धूप निकले। 5वां दिन है, मतलब 4 दिन कंप्लीट होके 5वां दिन है। और चारों तरफ एकदम मतलब मौसम गुम हो रखा है, गुम, गायब। पता ही नहीं चल रहा ये वही गली है, दिख ही नहीं रहा आगे से, तो यहाँ दिख रहा है बस। और आज डेट है 20। और काम बस चाय पिए उठ के और पानी पिया है। आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं। चटनी मैं नाइट में बना के सो गई थी। आज का मेन्यू रहता है आलू पराठे संडे का। साथ में सब्जी भी बनाने वाली हूँ लेकिन। और दिन की शुरुआत हो चुकी है ठंडे ठंडे कूल कूल मौसम के साथ में। आप लोगों का वेलकम है। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं शर्मा जी क्या कर रहे हैं। शर्मा जी उठ गए थे, चाय पी ली थी। और चाय पीने के बाद में वॉशरूम गए हैं शायद। चले अंदर चलते हैं। बाइक बाहर नहीं निकाली है, बाइक यहीं खड़ी है अंदर ही। मैंने लाइट भी नहीं जलाई थी, लाइट अब जली है। हाँ कैप देखो, यहाँ तक इसलिए लगा रखी है क्योंकि थोड़ा सा ऊपर रहता है ना तो इसमें दर्द होने लग जाता है। अगर इसको ऊपर कर दो ना तो सिर दर्द करने लगता है। इसको हवा लगती है, ठंड बहुत हो रखी है। देखो 1 2 3 4 5 3 तो वुलन है इसमें, 1 2 और ये 3 वुलन के हैं। मोटा कोट पहन लेती हूँ लेकिन अपना काम ऐसा है कि उसमें पुराने कपड़े पहनने में ना गंदे नहीं होते, धुलने का टाइम है नहीं। अब धोऊं कैसे, ऐसे मौसम में सूखते ही नहीं है, धूप तो निकलती नहीं है। 5 दिन हो गए तो ये सोच के मैं जो ये वेस्ट है ना ये पहन लेती हूँ। और क्या दिक्कत है, अपने घर में अपनी बात, कुछ भी पहन ले, है ना। तो ये आलू बॉयल हो रहे हैं। मैंने ऐसे टच किया था, टच करते ही सीटी आ गई। और आज सुबह सुबह ना मेरे साथ मैंने चाय बनाई, इसमें 2 ही कप चाय थी, ये ऐसे गिर गया, सारी चाय भी गिर गई। हालत हो गई ख़राब, स्लेब की सारी स्लेब साफ करनी पड़ी। अभी ये पालक कट कर लेती हूँ, फिर आलू पालक की सब्जी होगी, आलू के पराठे होंगे। ठीक है चले करते हैं काम। तो जी यहाँ पर बच्चे उठ चुके थे और बच्चे उठ गए तो मैंने सोचा चलो कैमरा ऑन करते हैं। मेरे को तो एक ही काम है कैमरा ऑन करना। तो मैं चली गई अंदर बच्चों को देखने के लिए और वहाँ पर किया कैमरा ऑन। तो ये हमारी जो बिटिया आई है, आप देख सकते हैं, इसने आँख खुलते ही अपना फेस कवर करना शुरू कर लिया। ये बाहर जाएगी और फिर बाथरूम में जाके जब फेस वॉश करेगी और ब्रश करेगी तब इसको फेस को फिर से खोलेगी और फिर से पोंछ के फेस फिर वहीं से रैप करके फिर आएगी। इसकी क्या आदत होगी है, अब इसको बिना फेस मतलब फेस खोले इसको चैन ही नहीं मिलता। फेस खोल करके हमेशा ऐसे ही बांध के रखती है देखो। और मैं अभी इसके मज़े ले रही थी, इसका साथ मजाक किया जा रही थी कि दोबारा बांध लिया, तो इसने कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब इसने आराम से अपना फेस रैप किया और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया बस स्माइल देके। और यहाँ पर नैनी जो है वो पहन रही है सॉक्स। आप देख सकते हैं उसने 2 पजामे पहन रखे हैं, नीचे से इनर पहन रखी है पजामों के नीचे से। मैं बना लेती हूँ अब नाश्ता बच्चों का। ये आटा दोबारा लगा है ब्रेकफास्ट के टिफ़िन बनने के बाद में। जैसे 2 टिफ़िन ही गए थे ब्रेकफास्ट में आज, तो उन 2 का ही आटा लगाया था क्योंकि सर्दी में ना आटा एकदम टाइट हो जाता है अगर पहले लगा के रख देते हैं तो मैंने 2 का लगाया, उनके टिफ़िन कंप्लीट किए ब्रेकफास्ट के। और काम है ना, जब से शादी से आए हैं तब से हल्का है, मतलब पहले जितना एकदम से रफ्तार पकड़ गया था ना उतना नहीं है। टाइम लगेगा लोगों को दोबारा से जोड़ने में ठीक है। तो ये दिख रहे होंगे आपको टिफ़िन कितने रखे हैं अभी। तो काम हल्का है अभी, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे कंटिन्यू। और बाइक अभी भी बाहर नहीं निकाली है। साहब बाइक निकाल दो बाहर में।
ना मन भीतर अच्छी को लग गया, ये अंदर ना पूरा घर रोक के रखती है, अच्छी को लगा काम ना सरका गाने काटो बाहर में। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ पहले बच्चों के लिए, और किचन पूरी वैसी हो रखी है देखो, इसको समेटेंगे थोड़ी देर में, ऊपर तक सारा सामान फैला है, क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी जल्दबाजी मचती है कि समेटने का टाइम ही नहीं होता, बस बिखेरने का ही होता है, बिखेरता ही रहता है, बिखरता ही रहता है। तो फटाफट से बच्चों के लिए पराठे बनाओ। तो जी बाइक निकाल दी बाहर और साहब आ गए हैं किचन में, साहब के साथ मैं बना रही हूँ इधर किचन में पराठे, साहब पानी पी रहे हैं अपना। तो यहाँ पर अपना जो लंच है उसकी तैयारी भी साथ साथ स्टार्ट हो जाएगी। साहब थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो है वो करके जाएंगे, थोड़ी बहुत तैयारी है वो मेरे साथ यहाँ पर कर देंगे। मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाती रहूँगी, तभी जैसे दाल भिगोना है और जो सब्ज़ी बनने वाली है या फिर सुबह ही बन गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सैलेड वगैरह जो भी कटेगा वो सब थोड़ा थोड़ा अभी इस टाइम पे साथ में मिलके दोनों अरेंज करते रहते हैं हम दोनों। उससे क्या है कि बाद में भगदड़ सी नहीं मचती, ऐसे भागम भाग नहीं होती, क्योंकि ठंडी में दिन छोटे होते हैं। तो यहाँ पर वो जो भी अरेंजमेंट करने थे वो कर करा के ब्रेकफास्ट करके, और आज निकली थी धूप बड़ी खिली सी मतलब प्यारी सी धूप निकली थी। तो अंदर वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के और एक राउंड पूरा धुलने के बाद में मैं आ गई हूँ बाहर धूप सेकने के लिए। शर्मा जी और मैं दोनों बाहर धूप में खड़े हैं, और बच्चे जो हैं वो नहा रहे हैं साथ साथ। जैसे बिटिया है वो दोनों बच्चों को नहला देगी साथ साथ में, जैसे ये मशीन में इधर कपड़े धुलते रहेंगे वो उन दोनों को नहला देगी। और मैं थोड़ी देर धूप सेकने के बाद में फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि लंच के टिफ़िन की तैयारी स्टार्ट हो गई है। लंच में आलू के पराठे बनने थे आज, जैसे फुल डे ब्रेकफास्ट और लंच रूटीन यही रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि नहीं हमें रोटियां ही दे दो, तो दाल मैं इस टाइम पे भिगो रखी थी, जैसे काम आती है शाम को भी, सुबह भी, दोपहर में भी। कभी कभी ऐसा होता है कि दाल चाहिए होती है लोगों को, तो दाल हमेशा अवेलेबल रहती है मेरे यहाँ पे। तो वो दाल भी थी और सब्जी मैंने बनाई दी थी आलू की सुबह, आलू पालक मैंने बताया था ना वो। तो मैंने कहा ठीक है रोटियां दे देते हैं, अगर लोगों को रोटी पसंद है तो फिर रोटी भेजते हैं। तो जी नहा करके आ चुके हैं और खाना खाने की तैयारी हो रही है, सारा काम फिनिश हो गया, सारा काम अभी जस्ट खत्म हुआ है। कपड़े लास्ट जो राउंड था वो अभी बाहर डाल के आई हूँ। दोनों अंदर आ जाओ, नहीं मार खाओगे मेरे से। तो लास्ट राउंड अभी बाहर डाला है सूखने के लिए, और धूप इतनी अच्छी वाली खिली है कि जो शुरू के जो राउंड थे वो सारे सूख चुके हैं। सूखने के बाद में कपड़े फोल्ड हो गए, और फोल्ड होके अब अरेंज नहीं किया, बस अरेंज करेंगे। इस रूम की लाइट जला लेते हैं पहले। ये देखो यहाँ पर सुखा के फोल्ड करके भी रख दिए हैं। बाहर बचे हैं वो सारे कपड़े, वो बचे हैं जो लास्ट राउंड के हैं, तो वो सूख जाएंगे घंटे डेढ़ घंटे में। ड्राई करने के बाद में इतनी धूप है कि इतना टाइम नहीं लगेगा। सारे जो फुट मैट थे वो भी धुल चुके हैं, सारा काम फिनिश हो चुका है। और ठंड भी आज कम है, बस खाली मैंने एक इनर और कुर्ता डाला है। इनर झांक रही है पीछे से लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठंड में चलता है। और साहब जो है ना, साहब सो गए। देखो साहब को जगाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, खाना नहीं खाया इन्होंने। खड़ा हो। देखो कितनी गहरी वाली नींद आई है। बैक कैमरा ऑन कर, उठो तो। हे भगवान, डबल डबल छोड़ो के मन में है इसी रोटी राटी कौन खाने के महाराज। टाबर भी कौन करे नू तो पूरा 1.5 घंटा हो गया इनको यहाँ लेटे हुए। इतना कोई सोता है सर्दी के टाइम पे? खड़े हो, खड़े हो जाओ। 1.5 घंटे से सो रहे हैं ये। ऐसा थोड़ी ना होता है, इतनी देर सोने के लिए इस काम में मिलती है। लोगों की मानता है ये, लोग सोचते हैं ये हमारा टिफिन सेंटर का काम जो है वो रोटी बेलने का काम है, पूरे दिन हम रोटियां बेलते रहते हैं पागलों की तरह। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बड़ा मज़े का काम है। आराम से अपने घर में रह के सुकून वाली लाइफ है, न किसी की सिरदर्दी, न अपने ऊपर कोई बोझ, हम अपने आप के ऊपर बोझ। ठीक है,
न किसी की सिरदर्दी। शुरू में एक बार होता है कि हाँ भाई काम स्टार्ट किया, नया काम कोई भी कर लो, होता ही है नए काम में कि थोड़े से दिन लग जाते हैं एडजस्ट होने में। लेकिन जब आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हो, और मेरे अंदर मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि हर इंसान को अपनी खुद की बड़ाई खुद करनी चाहिए, क्योंकि खुद का जो कॉन्फिडेंस है ना वो इम्प्रूव होता है उससे। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे अंदर दोनों के अंदर ये एबिलिटी है कि हम काम चाहे मन से, मतलब हम क्या, ज़्यादातर लोगों में होगी है कि काम चाहे कोई भी हो, अगर उसको पूरे शिद्दत के साथ मन के साथ किया जाता है ना, वो काम भगवान मान के काम किया जाता है ना, वो काम बहुत सॉलिड काम होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसा मैंने पहले बताया, ठीक है। तो साहब उठ जाओ, बहुत देर होगी, मैंने बक बक करता, उठ के रोटी खानी है, खड़ा हो लो। और दोपहर के 2 बज गए, 2 बजे सारी क्लीनिंग डस्टिंग जो भी थी सारी, आज धूप निकली थी अच्छे से की हमने। तो क्लीनिंग डस्टिंग होने के बाद में, कपड़े सूखने के बाद में फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, समझ लीजिए सारा काम फिनिश करके, ठीक है। और साहब ने अपनी 1.5 घंटे की नींद भी पूरी कर ली। साहब गलत बात है वैसे, दोपहर में सोना नीचे जा डाउन। तो साहब बाहर ना आ जाओ। और ये अपना जो रूम था ना, इस रूम को कुछ इस तरीके से कर लिया, वहाँ पर सारा टिफिन सेंटर का जो भी सामान है वो, और हाँ घर से एक मूंगफली का कट्टा भी लेके आए हैं, इसमें सारे में मूंगफलियां भर के आई हैं। वे कितनी पड़ी हैं सिक्योरिटी, वे खाई हैं वे दरी, देखो आ जाओ, कच्ची है वे हल्की कच्ची सिकियां और सेक देंगे, देख लो कह रहे हैं शेक के दांत करी ही पड़ी रहेंगी। और पता है इस रूम में ना एक लाइट पहले से थी, देखो एक लाइट ये थी, एक लाइट वो, इतने दिन कम से कम 1.5-2 महीने तक हमने ये लाइट जला के नहीं देखी। हमने सोचा इस रूम में लाइट खराब हो गई है, बस वो वाली लाइट खराब हुई थी, ये वाली हमने कभी ओपन नहीं की, मतलब ऑन नहीं की ये वाली लाइट हमने कभी ऑन नहीं की। और कल रात में दूसरा बल्ब जलाया, उसके बाद में नैनी ने, शिवांश आप तो ना एकदम उल्लू रह गए। तो ये वाली लाइट फिर नैनी ने उनकी, तब पता चला इस रूम में 2 लाइट है। कितने बेवकूफ़ किस्म के इंसान हैं कि इतने दिन से रूम में 2 लाइट है, हमने लाइट भी नहीं देखी कि 2 हैं, एक और लगा दी जब, उसके बाद में अब दोनों जल रही हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं, और साहब बाहर आ जाओ, बहुत देर होगी, और रोटी खा लेते हैं। आ जाओ जल्दी, रोटी खाएंगे। रोटी डाल ली, यहाँ पे रख दिया है, रायता है, सब्जी है, चटनी है। चटनी रोज़ बनती है अपने, क्योंकि मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट के टिफ़िन जाते हैं ना, उसके लिए मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया था, नाइट में ही चटनी बन के बना के मैं रख देती हूँ। तो यहाँ देखो ये स्टिकर, इसका भी ना बार बार टंटा हो रहा है, उतर रहा है, उतरेगा शायद, ये इसका ख़त्म हो गया वो चिपकने का जो भी होता है वो, कोई बात नहीं, उतार देंगे इसको। तो चलिए फिर आज का व्लॉग हमने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था, और शाम के बज गए 2, शाम के नहीं दोपहर के खाने पे, लंच पे हम इसको फिनिश कर रहे हैं। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर है, ठीक है। और जो हेटर्स हैं, डिसलाइक का बटन साइड में है, क्लिक करना जाना, ओके।